चेतना चैनल देख रहे सभी दर्शकों के साथ है। मेरे साथ हैं खादिम अब्बास, जिन्होंने साहिब कांशी राम जी की जो पहली इलेक्शन यूपी में इटावा से लोकसभा की लड़ी थी, उसके ये इंचार्ज थे। खादिम साहब, जय भीम जी। जय भीम। आप वो बताइए, जब आपने साहब को इटावा से इलेक्शन लड़ा, क्या स्टोरी है उसकी, सभी बताइए दर्शकों को। देखिए, ऐसा है, 1991 में मानवर कांसी राम ने इटावा लोकसभा से लाल सिंह लोधी पीटीआई को और पांचों विधानसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी से खड़े किए थे। इटावा विधानसभा जो शहर क्षेत्र था, उससे उन्होंने हमें चुनाव लड़ाया था। मुलायम सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे। इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। टीएन शेषन चुनाव आयोग के मुख्य सचिव थे, मुख्य अधिकारी थे। उन्होंने कहा था कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे और देश भर में कहीं भी चुनाव में धांधली नहीं होने देंगे। मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हुए पूरे इटावा लोकसभा और पांचों विधानसभा बनने वाली सीटों पर धांधली की और चुनाव लुटवा लिया। इसके विरोध में सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने टीएन शेषन से दिल्ली जाकर शिकायत की कि आप तो बहुत बहुत बड़े दावे करते थे कि पूरा निष्पक्ष चुनाव होगा, और इटावा जो गृह जनपद है मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का, उनके गुंडों ने चुनाव लूट लिया, लोगों को वोट नहीं डालने दिए और व्यापक रूप से धांधली की। तो ये आपका हवाई दावा बनकर रह गया। सारे राजनीतिक दलों के लोगों ने, उसमें लोकसभा के प्रत्याशी भी थे, उसमें विधानसभा के प्रत्याशी थे, टीएन शेषन ने दिल्ली अपने मुख्य कार्यालय में सबको बात सुनी और उन्होंने एक हफ्ते बाद निर्णय दे दिया कि हम एक हफ्ते बाद आपको सूचित करेंगे। हमने आपकी बात सुन ली। सारे लोगों की बातें उन्होंने टेप की और टेप करने के बाद एक हफ्ते बाद ऐलान होता है टीएन शेषन द्वारा कि इटावा में व्यापक धांधली हुई है, इसलिए लोकसभा का चुनाव हम रद्द करते हैं। जब हम लोग अपना स्टेटमेंट दे के आए टीएन शेषन के यहाँ, तो हम इटावा के जो साथी थे मानवर कांसी राम के पास गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा अचानक कैसा आना हुआ? हम लोगों ने बताया कि टीएन शेषन ने बुलाया था, चुनाव में जो गुंडागर्दी धांधली हुई थी, उनकी बातचीत सुनकर हमको ये विश्वास है कि इटावा का चुनाव रद्द होगा। तो साहब बोले कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इटावा का चुनाव होगा तो उपचुनाव होगा, उसमें आप लोग आज से ही तैयारी कर दें, हम वहाँ आकर इटावा की उम्मीदवारों की, आप लोगों की कमान संभालेंगे। मानवर कांसी राम ने जब ये शब्द दोहराए तो हमने कहा, साहब हम लोग चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए, बल्कि आपको चुनाव लड़ाने के लिए आए। हम लोग सब चुनाव जीतने जा रहे थे। मुलायम सिंह जो मुख्यमंत्री था, उसके बात का आभास हो गया, तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए हम लोगों का चुनाव लुटवा लिया और अब हम चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें। मानवर कांसी राम कहने लगे कि वहाँ कोई देश का प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहा है, हम तो प्रधानमंत्रियों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। तो हमने कहा, साहब इस समय जो वहाँ का वातावरण है, जो वहाँ की स्थिति है, अब आपको लोकसभा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री तो वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री जो है मुलायम सिंह रह चुके हैं, उनका गृह जनपद है। हम लोगों ने तैयारी करके चुनाव लड़ा था और आप चुनाव में प्रचार करने के बाद, चुनाव प्रचार करने के लिए इटावा आए थे। सभी विधानसभा क्षेत्रों का आपने दौरा किया था और शुभकामनाएं आपने हम लोगों को दी थी कि हम कहीं चुनाव जीते या ना जीते, इटावे में हमारे 2-3 विधानसभा उम्मीदवार जीतेंगे और पार्लियामेंट हमारा जीतेगा। तो लाल सिंह लोधी पीटीआई पार्लियामेंट के उम्मीदवार थे, वो हमारे साथ थे। उन्होंने, साहब हम आपसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि आप चुनाव लड़ने की हामी भर दें। साहब बोले कि हमें मौका दीजिए। साहब ने हम लोगों से मौका लिया और 2-3 लोग इटावा सर्वे के लिए भेजे गए। उसमें हमारे उरई के थे रामादीन अहरबार और बांदा के थे दद्दू प्रसाद
सेवाराम जी ललितपुर के थे, यानी 3 बुंदेलखंड के साथियों को साहब ने इटावा भेजा। उन्होंने सर्वे किया और साहब को रिपोर्ट ये दी कि साहब ये तो सब चुनाव जीती गई थी, इनको तो चुनाव हराने के लिए चुनाव में गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग हुई है, आप चुनाव लड़िए, आप निश्चित रूप से वहाँ कामयाब होंगे। नतीजा ये निकला, जब साहब ना नुक्कड़ करने के बाद तैयार हो गए चुनाव लड़ने के लिए, तो हमारे जनपद के साथ साथ जो और भी कार्यकर्ता प्रदेश भर के थे, देश भर के थे, उन्होंने भी साहब के ऊपर दबाव डाला कि इससे बेहतर मौका लोकसभा जाने के लिए आपको नहीं मिलेगा, और अब आपकी लोकसभा में होना ये बहुजन समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है। नतीजा ये निकलता है कि मानवर कांसीराम चुनाव के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन जब वो इटावा आते हैं, जगह जगह सर्वे करते हैं, तो वो हर आदमी को टटोलते हैं, हर आदमी की परीक्षा लेते हैं। वो हमसे ये कहते हैं कि गुड रिपोर्ट आई है, तुम लोग हमें चुनाव जिता सकते हो, लेकिन खादिम अब्बास मेरा तेरे समाज के ऊपर विश्वास नहीं है। हमने कहा साहब क्या मतलब, हम मतलब नहीं समझे कि ये मुलायम सिंह का गृह जनपद है, मुसलमानों का वो नेता है, हो सकता है कि मुसलमान हमको वोट ना दें। हमने साहब ये गाली मत दीजिए, मुलायम सिंह कहीं मुसलमानों का नेता नहीं है। मुसलमान मुलायम सिंह से नाराज़ रहता है, क्योंकि विकल्प नहीं होता है तो मुलायम सिंह को वोट दे देता है। नतीजा ये निकला, मानवर कांसीराम बोले ये तू बोलता है, तेरी बात हमने सुन ली, अपने समाज के लोगों की, जो मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे हमारी सेटिंग कराओ। हम वहाँ के उलमा से, जो हमारे दानिश्वर लोग थे, एक मीटिंग होती है तो मानवर कांसीराम बहुत बेबाक बात करने वाले व्यक्ति थे। हमारे मुस्लिम समाज के जो उलमा लोग थे, मौलाना लोग थे, जो दानिश्वर बुद्धिजीवी मुसलमान थे, एक 50 लोगों के बीच में कांसीराम बोले कि ये खादिम कहता है कि आप मुझे वोट दोगे, और हम ये कहते हैं कि आप हमको वोट नहीं दोगे। तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह, एक हमारे मौलाना थे, मौलाना महमूदुल हसन साहब, सबसे प्रतिष्ठित मुसलमानों के मौलाना थे, तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह। तो मानवर कांसीराम ये बोले कि देखिए, मैं अपने मन का दर्द आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। अभी जनरल चुनाव हो रहे थे लोकसभा विधानसभा के, पश्चिम में हम गए, हमने जहाँ भी सभाएं की तो मुस्लिम इलाकों में हमको बहुत रिस्पॉन्स मिला, भारी समर्थन हमारे कैंडिडेट्स को मिला। लेकिन जब रिज़ल्ट आया, वो हम जहाँ जाते थे लोग इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहते थे, तो उन्होंने कहा मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, उर्दू फ़ारसी से मैं वाकिफ़ हूँ। इंशाअल्लाह का मतलब हम जानते हैं कि अगर खुदा ने चाहा, अल्लाह ने चाहा। लेकिन जब हमने अपने लोगों से पूछा कि तुम्हारे यहाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हो रही थी, चुनाव हार कैसे गई, तो जितने हमारे, जिनको हमने काउंट किया था ये जीतेंगे प्रत्याशी, वो खामोश हो गए। इतने में एक मौलवी साहब उठे जो उनके साथ आए थे, उन्होंने कहा कि साहब इनके ऊपर मुसलमानों ने लाहौल पढ़ दिया। तो उन्होंने कहा अरे भाई, इंशाअल्लाह का मतलब हम जानते हैं, लाहौल क्या होता है? तो उन्होंने कहा साहब लाहौल बिला कुव्वत कहते हैं शैतान को भगाने के लिए। अरे तो हम चौंक गए, हमें इसका मतलब ही नहीं मालूम था। तो जब आप इंशाअल्लाह कहते कहते अपने भाइयों के ऊपर लाहौल पढ़ सकते हो, हमारे जीते हुए कैंडिडेट को हरा सकते हो, तो कांसीराम तो प्रधानमंत्रियों के खिलाफ चुनाव लड़ता है। वो हमारा एक मकसद होता है बहुजन समाज को जगाना। बहुजन समाज को जगाने के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार बढ़े, जगह जगह बहुजन समाज पार्टी की बात जाए, ये मेरा उद्देश्य रहता है। हमने अपना मन बनाया था कि हम जीतने के लिए अब चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब हम कोई यहाँ प्रधानमंत्री प्रत्याशी नहीं है। तो हमने कहा साहब थोड़ा संशोधन कर लीजिए, जिस प्रत्याशी के साथ आप जहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मुलायम सिंह की सजपा, उस समय समाजवादी पार्टी नहीं थी, समाजवादी जनता पार्टी थी, सजपा, उनका उम्मीदवार था राम सिंह शाख, जो 3 बार इटावा लोकसभा से प्रत्याशी रह चुका था। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था हाई कोर्ट इलाहाबाद का बहुत बड़ा लॉयर श्री शंकर तिवारी, वो भी एक्स MP था।
जब साहब की इलेक्शन चल रही थी तो साहब कितनी वोटों से जीते थे, रिजल्ट क्या रहा था? रिजल्ट ये रहा कि मानवर कांसीराम बोले कि भाई तुम लोगों के दबाव में आकर, तुम लोगों के विश्वास में आकर, तुम्हारी चाहत देखकर हमने हाँ कर दी है। चुनाव जिताओगे कैसे? तुम्हारे पास फार्मूला क्या है, क्या विज़न है, कैसे हमें तुम स्थापित करोगे, कैसे जिताओगे? तो हमने कहा मानवर कांसीराम जी से कि आप पहले तो जनता में जो आप कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है, पहले तो उनसे हामी भरवाइए, कैसे जीतेंगे चुनाव ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो हमने ये कहा, मानवर कांसीराम ने कहा कि ये अब्बास हमको ज़बरदस्ती चुनाव लड़ाना चाहता है और इसने मुस्लिम उलमाओं से हमें यकीन भी दिलवा दिया। अब हमारे इटावा के साथी ये बताएं कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। GIC ग्राउंड है, वहाँ साहब ने जो कार्यकर्ताओं की बैठक ली, सारे कार्यकर्ताओं से ये बात कही, सारे लोगों ने हाथ उठा के दिया आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप चुनाव जीतेंगे, हम चुनाव जिताएंगे। मानवर कांसीराम बोले कि हम ऐसे नहीं मानेंगे। तो दोनों लोगों ने हाथ उठा के कहा, खड़े होकर हम चुनाव जिताएंगे। तो उन्होंने कहा जब साहब हम आपकी बात मानते हैं तो आप हमारी बात कैसे नहीं मानेंगे? आपको हमारी बात मानना पड़ेगी। यानी साहब पर सब लोग सवार हो गए कि आपको हमारी बात मानना पड़ेगी। नतीजा ये हुआ, साहब ने ये कहा उस सार्वजनिक मंच से कि हम पूरे भारत के बहुजन समाज के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाते हैं और ये अब्बास मुझसे कह रहा है कि मैं जो चुनाव लड़ाना चाहता है, हमें जिताना चाहता है, तो हम अपने चुनाव की बागडोर खादिम अब्बास को सौंपते हैं। ये चुनाव इंचार्ज है, हम लोगों को पीछे चलाते थे, अब ये जैसा कहेगा वैसा हम चुनाव लड़ेंगे और इसके ऊपर भरोसा करके हम चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अब जिम्मेदारी तुम्हारी ज़्यादा हो गई है, तुमने भरोसा दिलाया चुनाव जिताओगे। तो जब मानवर कांसीराम ने अपनी कैंपेन दी तो हमने उस समय जय श्री राम, जय श्री राम, उस समय बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। सन 91 की बात कर रहे हैं, 90 से 91 में, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई थी। तो ये लोग तमाम उपद्रव फैला रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हमारे संगी साथियों ने, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारा दिया, जय कांसी राम, जय कांसी राम। और जब पहली जनसभा चुनावी हुई तो वो चुनाव की भी सभा कहाँ हुई? मुलायम सिंह यादव के जसवंत नगर क्षेत्र में। मानवर कांसीराम, मुलायम सिंह का इतना दबदबा था, इतना खौफ था कि जो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी था वो चुनाव नामांकन करने के वाले दिन पीठ दिखा गया। साहब को बड़ा तकलीफ़ हुई। साहब ने फिर मन बदल दिया कि जब हमारा प्रत्याशी जो हमारे साथ विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा था ये मैदान छोड़ के आ गया तो हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? हमने आप चुनाव लड़ेंगे। जब हमने जसवंत नगर तमेरी गांव में जब चुनावी सभा की तो हमने वहाँ पर नारा दिया कि बाकी राम झूठे राम, बाकी राम नकली राम, असली राम कांसी राम, सच्चे राम कांसी राम। ये नारा हमारा वहाँ काम कर गया। और वहाँ पर जो हमने एक बात कही वो बात ये थी कि जब हम लोग प्रचार करने जा रहे थे मानवर कांसी राम का साइकिलों से, तो वहाँ जब हम लोग साइकिल से जा रहे थे तो हमारे साथ लाल सिंह लोधी PTI, चंद्रभान सिंह काछी, कन्हैया लाल संखवार और हवलदार थे हमारे साथ 2 फौजी जाटव कम्युनिटी के, बाबू राम हवलदार और मेवा राम हवलदार, बड़े मारते खा लोग थे। तो वो ही हमसे कहते थे कि साहब को एक विश्वास दिला रहे ना कि हम फौज में रहने वाले, हम सैनिक हैं, हमारा काम गोली मारना और गोली खाना रहता है। तो साहब बहुत दिलेरी के साथ चुनाव लड़ें, हम चुनाव साहब को जिता के भेजेंगे। तो चंद्रभान सिंह काछी, देवेंद्र सिंह यादव, ये लोग भी तैयार हो गए। और हमने जब हम एक गांव में जा रहे थे तो एक जगह एक पंडित जी कथा बाँच रहे थे। वो कह रहे थे तंबू, तंबू में बम्बू, बम्बू में रस्सी, रस्सी में खूंटा। जजमान बैठे थे कि आज महाराज आप राम जन्मभूमि की बात नहीं कर रहे हैं, कृष्ण भूमि की बात नहीं कर रहे हैं, आप काशी भूमि की बात नहीं कर रहे हैं, ये तंबू बम्बू रस्सी क्या लगा रखा है, खूंटा क्या लगा रखा है? खामोश, तुम्हें नहीं मालूम कि इटावा की धरती पर एक राक्षस चुनाव लड़ने के लिए आ गया। साहब पीछे से खड़े हुए, मेरे हम सटक गए और उन्हें बोल 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 क्या कह रहा था वो महाराज, क्या कह रहा था?
तो हमने वो अपने लोगों को समझा रहा था कि आज हम राम जन्मभूमि की बात नहीं करेंगे, हम काशी भूमि की बात नहीं करेंगे, हम कृषि भूमि की बात कि काशी भूमि की बात नहीं करेंगे, हम तो तंबू में बम्बू, बम्बू में रस्सी, रस्सी में खूंटा की बात करेंगे। तो कभी लोग तंबू देखते थे, कभी बम्बू देखते थे, कभी रस्सी देखते थे, कभी खूंटा देखते थे। उन्हें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, ये बम्बू है ब्राह्मण, ये जब तक टिका हुआ है जब तक ठाकुर का बम्बू खड़ा हुआ है, और ठाकुर का बम्बू जब तक खड़ा हुआ है जब तक बनिया की रस्सी तनी हुई है, और ये बनिया की रस्सी तभी तक तनी हुई है जब यादव लोजी काशी गड़रिया तेली तमोली दर्जी बुर्जी कहार लोहार सुनार धोबी भंगी धानु चमार नट कंजर बंजर जो शूद्र हैं, ये 85 जो खूंटा गड़ा हुआ है, ये कांसीराम कहता है 85 नीचे ऊपर आएंगे और 15 नीचे जाएंगे। तो ये कांसीराम इस खूंटे को ऊपर लाना चाहता है। अगर ये खूंटा आएगा तो सबसे पहले जाएगा ब्राह्मण का बम्बू, उसके ऊपर आएगा ठाकुर का, सबसे ऊपर पहले जाएगा ब्राह्मण का तंबू, और तंबू के ऊपर आएगा ठाकुर का बम्बू, और ठाकुर के बम्बू के ऊपर आई बनिया की रस्सी, और ये 85% का खूंटा हम लोगों की छाती में ठुक जाएगा। इसी राक्षस को हराना है। आज हमें राम की बात नहीं करना है, हमें आज कृष्ण की बात नहीं करना है, आज हमें काशी की बात नहीं करना है, हमें तंबू बम्बू रस्सी खूंटे की बात करना है। जब मैंने ये बात मंच से लोकसभा के चुनाव के मंच पे जब कांसीराम के बीच में ये कही तो सब लोग कहने लगे तंबू, तंबू में बम्बू, बम्बू में रस्सी, रस्सी में खूंटा, खूंटा ऊपर आएगा, कांसीराम लोकसभा जाएगा। तो मेरे साथियों ने इस तरीके का जब माहौल बना दिया तो मानवर कांसीराम चुनाव जीते, और चुनाव जीते नहीं, हमारे साथी पंजाब के साथी भी आए थे कुछ, उन्होंने देखा। कितनी वोटों से जीते थे? मानवर कांसीराम 22,500 वोटों से जीते। और मज़े की बात ये देखिए, जिस प्रत्याशी को मानवर कांसीराम ने लाल सिंह वर्मा एडवोकेट को 1984 के चुनाव में लड़ाया था, बीजेपी ने उसे अपना कैंडिडेट बना दिया। तो मुलायम सिंह का प्रत्याशी नंबर 3 पे आया, उसे 90,000 वोट मिले, 3 दफ़े का पार्लियामेंट मेंबर था। और 80-82 हज़ार वोट किसे मिले? कांग्रेस पार्टी के श्री शंकर तिवारी जो हाई कोर्ट के बहुत बड़े वकील थे, वो भी पार्लियामेंट मेंबर रह चुके थे, उन्हें मिले 82,000 वोट। राम सिंह शाह जो 3 बार पार्लियामेंट में, और मानवर कांसीराम पर चुनाव डिक्लेयर नहीं कर रहा था वहाँ का डीएम। तो सारे लोगों ने पूरा के डिग्री कॉलेज वहाँ मतगणना हो रही थी तो घेर लिया। और जब मुस्लिम बस्तियों में ये खबर गई कि चुनाव मानवर कांसीराम को हराया जा रहा था, तो कोई चैला लेकर, कोई डंडा लेकर, कोई लाठी लेकर, तो भाई गांव देहात का आदमी तो आ नहीं सकता था। तो सारे लोग मतलब कहने का बस्तियों के जितने भी दलित थे, पिछड़े थे, ले डंडा लाठी लेकर घेर लिया। और घेरने के बाद वहाँ तो मतलब कहने का गोली चलने की नौबत आ गई। लेकिन डीएम ने समझदारी का काम किया और मानवर कांसीराम को वो अंदर से लाए। मानवर कांसीराम ने बल्लियों के ऊपर खड़े होकर हम लोगों को खिताब किया और ये कहा कि देखिए इस डीएम की मजबूरी है, यहाँ से संचालन नहीं होता है, ऊपर वाले लोग चुनाव डिक्लेयर नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन अगर तुमने धैर्य धारण नहीं किया तो कांसीराम जीता हुआ चुनाव हार जाएगा। 3 घंटे वहाँ हंगामा होता रहा। उसके बाद 4 घंटे के बाद वहाँ डीएम आता है और कहता है कि मैंने मानवर कांसीराम को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया है